चलिए अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 5,000, 5,300, 6,000, 6,200 रुपए तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे प्राइस गिर रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 7,000 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके ऐसे ही पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं, टारगेट को कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है, चार्ट को कैसे देखते हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज लाइव करके दिखाऊंगा। अगर आपने आज से पहले कभी भी ट्रेडिंग नहीं की है, फिर भी इस वीडियो को देखकर आप अपना पहला ट्रेड लेना सीख सकते हैं। पहले हम ट्रेड लेकर देखेंगे, उसके बाद हम उसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस बेस पर एंट्री बनाई। लेकिन पहले हर बार की तरह वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। सिंपली देखिए, हम स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, मतलब कि आज ही हमें बाई करना है और आज ही सेल करना है। इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक दिन के अंदर ही बाई सेल करने को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारे सामने एक स्टॉक है। इसके चार्ट को एनालिसिस करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ से इसकी प्राइस डाउन साइड में आएगी। देखिए, स्टॉक में ट्रेडिंग करने का एक फायदा होता है, अगर प्राइस गिरने वाली है तो हम पहले सेल कर सकते हैं, और अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो हम पहले बाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस गिरने वाली है तो हम सिंपली सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। जब हम सेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे कि हम कितने क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं। अगर अभी हम अपने बैलेंस को देखें तो हमारा बैलेंस 1,53,000 रुपए का है। सिंपली हम यहाँ पर इतने पैसों को यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 300 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 300 क्वांटिटी एंटर की तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 300 क्वांटिटी को सेल करने के लिए हमें सिंपली 60,000 रुपए के करीब में कैपिटल यूज करना होगा। अब देखिए, इसके नीचे हमें एक और ऑप्शन मिलता है, प्राइस लिमिट या मार्केट प्राइस। हम चाहे तो मार्केट प्राइस पर भी एंट्री ले सकते हैं या प्राइस लिमिट को सेट करके भी एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि हमें इस चार्ट को देखकर लगता है कि इसकी प्राइस 972 रुपए पर जाने के बाद गिरेगी, तो हम सिंपली यहाँ पर 972 रुपए पर अपने प्राइस लिमिट को सेट करेंगे। और इसके नीचे अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हम एंट्री लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस को भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारी एंट्री होगी, ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट 972 रुपए पर सेट किया है और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को 980 रुपए पर सेट करना चाहते हैं। अगर अचानक से प्राइस ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए पहले ही हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को सेट कर लेंगे। इन चीज़ों को फिल करने के बाद जैसे हम सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी ऑर्डर लग जाएगी और जैसे इसकी प्राइस 972 रुपए से ऊपर जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। फाइनली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। इसकी प्राइस 972 रुपए से ऊपर गई। यहाँ पर हमारा ऑर्डर हिट हुआ और हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो चुका है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, जिससे कि हमें यहाँ पर 30 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे जैसे यहाँ से प्राइस गिरेगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग की है। प्राइस गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, प्राइस बढ़ेगी तो हमें लॉस होगा। चलिए देखिए, प्राइस गिर रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 135, 150, 300 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम चार्ट को देखें तो इसी कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है और ये कैंडल नीचे आ रही है तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, जैसे जैसे कैंडल नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम अपने टारगेट को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो सेट ही है, हम अपने टारगेट को भी सेट कर लेते हैं। टारगेट को सेट करने के लिए हम जैसे एग्जिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने टारगेट को सेट करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इसकी प्राइस 954 रुपए तक आएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर 954 रुपए पर अपने टारगेट को सेट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट हो चुका है। अगर यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है या हम फ़ोन छोड़कर कहीं चले भी जाते हैं, फिर भी यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर प्राइस नीचे जाएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल रिवर्स हो चुकी है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500, 600, 700, 800 रुपए तक पहुँच चुका है। देखिए, यहाँ पर हमें 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट दिख चुका है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री ली और ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हो चुकी है और अभी ये नीचे आ रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, इसी वीडियो में आगे हम समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री ली है, कैसे अपने स्टॉप लॉस को सेट किया
किया है और कहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया है, हर एक चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए, इस कैंडल की क्लोजिंग तो डाउन साइड में हो चुकी है। अब देखते हैं अगली कैंडल में किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगली कैंडल भी नीचे आ रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400-1500 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो यह कैंडल काफी तेजी से नीचे आई है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2100-2200 रुपए तक पहुंच चुका है। सिंपली हम यहाँ पर अपने टारगेट तक का वेट करेंगे, देखते हैं कि कितने देर में यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है। सिंपली अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर एक कैंडल 5 मिनट के अंदर बन रही है। देखिए, यह कैंडल यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह ऊपर जा रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। चलिए, इस कैंडल की क्लोजिंग तो हो चुकी है। इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बिग और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनकर क्लोज हुई है। देखिए, हम इस कैंडल को हैमर कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिग काफी बड़ी है और बॉडी काफी छोटी है। हैमर कैंडल तब माना जाता है जबकि उसकी बॉडी उसके बिग से 2-3 गुना छोटी हो। इस कैंडल के बाद 1-2 कैंडल ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे रहेगी तब तक हम यहाँ पर सेफ रहेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। देखिए, यहीं से हम स्टॉप लॉस और टारगेट वाले फीचर को भी लगा सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पेंसिल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करने के बाद अगर हमने बाइंग साइड की एंट्री ली है तो हम लॉन्ग पोजीशन पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमने सेल साइड में एंट्री ली है तो हम शॉर्ट पोजीशन पर सिलेक्ट करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हम अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को मार्क कर सकते हैं कि कहां पर हमने एंट्री ली, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस है और कहां पर हमारा टारगेट है। अगर हम यहां पर देखें तो अभी हमारी प्रॉफिट पोजीशन में ही चल रही है, क्योंकि हमने एंट्री इस लेवल पर ली है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है और हमने अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है। चलिए देखिए, जैसा हमें लगा था कि यहाँ से 1-2 कैंडल ऊपर निकल सकती है और अगली कैंडल ऊपर जा रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 400, 500, 600 रुपए पर आ चुका है। देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन हम यहाँ पर डरेंगे नहीं, क्योंकि जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे है तब तक हम सेफ है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल जितनी तेजी से ऊपर गई, अगली कैंडल उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रही है। देखिए यहाँ पर यह कैंडल कितनी तेजी से नीचे आ रही है। सिंपली इस कैंडल ने हमारे 50% टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2500-2800 रुपए तक पहुँच चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें 3000-3500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख चुका है। इस स्टॉक की प्राइस 960 रुपए तक आ चुकी है। हम वेट करेंगे, देखते हैं कि कब इस स्टॉक की प्राइस हमारे टारगेट को हिट करती है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल बनी है। अगर एक कैंडल इसके आधा भी बनती है तो सिंपली हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए, अभी प्राइस बिल्कुल हमारे फेवर में चल रही है, जैसा हमें चाहिए वैसे प्राइस गिर रही है। तो हम चाहे तो यहाँ पर अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर अचानक से प्राइस बढ़े तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। इसके लिए सिंपली हम अपने स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसे मॉडिफाई कर देंगे। पहले हमारा स्टॉप लॉस था 980 रुपए पर और अभी हमने उसे मॉडिफाई करके 975 रुपए पर कर दी है। अभी हमारा प्रॉफिट 3500 रुपए के आसपास में चल रहा था। इस कैंडल को देखने के बाद हमें लगा कि अगली कैंडल अगर ऐसे ही नीचे आती है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगली कैंडल एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई है और उसकी अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। देखिए, यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया है। सिंपली यहाँ पर अब हमने अपने स्टॉप लॉस को 971 रुपए पर कर दी है। हमने एंट्री बनाई है 972 रुपए पर और हमारा स्टॉप लॉस है 971 रुपए पर। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है फिर भी हमें यहाँ पर 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी को कहते हैं सेफ ट्रेडिंग, मतलब कि स्टॉप लॉस भी हिट हो फिर भी हमें लॉस ना हो। देखिए, मैं वैसे ही रैंडमली कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूँ, मैं सिंपली लेवल बाय लेवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देखें तो अब हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई के पास रखा है, क्योंकि अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है फिर तो वह ऊपर निकल ही सकती है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी लेवल बाय लेवल करना होगा। देखिए, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर प्राइस घूमने की तैयारी कर चुकी है। देखते हैं इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल काफी तेजी से नीचे गिर रही है। हमें लगता है इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए, इस बार हमने अपने टारगेट को भी मॉडिफाई करके 54 से 50 पर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें जगह दिख रहा था, इसलिए हमने अपने टारगेट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और इस कैंडल को देखकर लग ही रहा है कि अब हमारा टारगेट हिट हो सकता है, तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 5152 रुपए तक पहुँच चुका है। जैसे प्राइस एक डिप और लगाती है हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए,
हमारा टारगेट हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 6600 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा टारगेट हिट हुआ, जैसे प्राइस हमारे लेवल पर आई, हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। देखिए आज हमने सिर्फ एक ट्रेड किया है, जहाँ पर हमने एक ट्रेड के अंदर 6600 रुपए का प्रॉफिट बुक किया मात्र 1 घंटे के अंदर। चलिए अब हम ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक को समझ लेते हैं और कहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को सेट किया और कैसे हमने अपने टारगेट को सेट किया, इस चीज को भी समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस डाउनफॉल करने लगी, प्राइस नीचे आने लगी। सिंपली यहाँ पर हमें एक डबल टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखा। देखिए डबल टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा रेजिस्टेंट पे बनता है और जब ये कैंडल बनता है तब वहाँ से प्राइस डाउन साइड में आती है। सिंपली यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल भी है और हमारे इंडिकेटर के हिसाब से भी यहाँ पर एक लेवल है। तो सिंपली हमने इस पैटर्न को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड मिस हो गया। फिर यहाँ पर जब प्राइस वापस से पुल बैक लेकर फिर से डाउन साइड में आने लगी तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई पे अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दिया और इस लेवल के थोड़े से नीचे हमने अपने टारगेट को सेट किया। क्योंकि प्राइस यहीं से पुल बैक ली थी तो हमें लगा था कि यहाँ तक तो प्राइस गिरेगी ही, लेकिन प्राइस में काफी तेजी थी तो इसलिए प्राइस इससे नीचे गिरी, जिससे कि हमारा टारगेट हिट हुआ। देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे सिंपल और स्ट्रॉन्ग रीजन था कैंडल स्टिक पैटर्न और रेजिस्टेंट लेवल। अगर आप इन दोनों चीजों को जानते हैं फिर तो आप सही जगह पर एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10 कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लेते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एंट्री लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।